हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 का इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। सो लाइन है एक्स वाई और एम एन जो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? एट ओ पे कर रहा है। इफ एंगल पी ओ वाई इसका वैल्यू है 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है 90 डिग्री, अंडरस्टूड है। एंड ए इज टू बी यानी ए रेशियो बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो रेशियो है वो 2:3 के रेशियो में है। सो फाइंड एंगल सी। सो हमें एंगल ये वाला पता करना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। सो हमें ये एंगल सी निकालना है, एंगल सी निकालना है, ठीक। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो एक्स वाई भी एक स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एम एन भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी और सी का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। या तो लीनियर पेयर एंगल बोल लो या तो स्ट्रेट लाइन एंगल बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमारा सॉल्व कैसे होगा? तो देखो पहले तो हमें ए और बी का रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे पहली बात क्या है कि यहाँ पे लेट कर लेना है। जब सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों रेशियो के बीच में एक कॉमन रेशियो ले लेना है कि लेट द कॉमन रेशियो बी, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। तो हमने एक कॉमन रेशियो ले लिया कि इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है। सो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x, b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3x, ठीक है। हमने एक कॉमन रेशियो ले लिया a x, ठीक है। हमें c निकालना है, देख लेंगे बाद में। सो अब देखो कि यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल या लीनियर पेयर एंगल। सो नाउ एंगल a या एंगल b प्लस a प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या लिख देंगे लीनियर पेयर एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो b प्लस a यहाँ पे क्या लिख लें, b के जगह पे क्या रखते हैं 3x, a के जगह पे क्या रखते हैं 2x। इस 90 को इधर भेज दें तो 180 माइनस 90, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/5, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, तो ये कट जाएगा 18 डिग्री में। सो x का वैल्यू आ जाएगा 18, x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री। सो a और b का हमें वैल्यू चाहिए, इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 18, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36 डिग्री। b का वैल्यू कितना आएगा, b इक्वल टू क्या है हमारे पास 3x, इम्प्लाइज 3 इंटू 18 इक्वल टू 18 3 जा 54 डिग्री, ठीक है। नाउ अब हमें तो चाहिए c का वैल्यू, हमें चाहिए किसका c का वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो b प्लस c करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर एंगल। सो b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, तो 180 डिग्री। b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू है 54। सो 54 प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। सो c इक्वल टू यहाँ पे इम्प्लाइज यूज करेंगे, c इक्वल टू 180 माइनस 54, और ये कितना दे देगा 0 यानी 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 5 तो 2, ये आ जाएगा 1, तो 126 डिग्री इसका वैल्यू आ गया c का। सो c का वैल्यू 126 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।